हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्नोवेद एकेजे पर। नमस्कार दोस्तों, एमपीपीईबी मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर के लिए ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की जो वैकेंसी निकाली हुई थी उसकी जो डिटेल है वो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। पर आज की वीडियो में मैं आपको रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर के अधिकारी के लिए जो भी सिलेबस पूछा जाएगा या ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी का जो सिलेबस है पूरा सिलेबस मैं आपको आज की वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, जो एमपी व्यापम ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की रिक्वायरमेंट की डिटेल है या इस एग्जाम फॉर्म की जो डिटेल है वो मैं आपको पहले ही अपलोड कर चुका हूँ आप लोग के लिए, तो उसकी जो लिंक है उस वीडियो की वो मैं बायो में मेंशन कर दूंगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो पोस्ट है वो रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर एग्जीक्यूटिव एंड सीनियर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफिसर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, जिसमें कुल नंबर ऑफ वैकेंसी 863 है। इसका जो एग्ज़ाम होगा वो रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। और अगर मैं बात करूं इसके एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट की, तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म आप 10 नवंबर 2020 से 24 नवंबर 2020 के बीच में भर पाएंगे। और इसका जो एग्ज़ाम है वो 10 फरवरी से 13 फरवरी 2021 के बीच में कंडक्ट किया जाएगा। अगर दोस्तों मैं एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूं तो इसका जो एग्ज़ाम है वो रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, जो कि मल्टीपल चॉइस बेस्ड होगा। और इसमें टोटल पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड मीन्स टोटल 2 पेपर्स किए जाएंगे और ईच मीन्स एवरी पेपर 100 मार्क्स का होगा। अगर अब मैं टाइम ड्यूरेशन की बात करूँ तो इसमें टोटल टाइम 2 आवर्स का दिया जाएगा, मीन्स 120 मिनट्स। और अगर मैं बात करूँ क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल रहेंगे। और अगर मैं मार्क्स की बात करूँ या मार्किंग की बात करूँ तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं दी जाएगी। अगर मैं एग्जाम सिलेबस की बात करूँ तो इसमें पेपर फर्स्ट में जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल मैथमेटिक्स, जनरल रीजनिंग एबिलिटी, जनरल साइंस एंड जनरल कंप्यूटर नॉलेज के कुल 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर मैं पेपर सेकेंड की बात करूँ जो कि 100 मार्क्स का कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें सब्जेक्ट रिलेटेड, जिससे कि आपका ये पेपर है एग्रीकल्चर, से एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। अगर मैं जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की बात करूं तो इसमें मेन जीके होगा जो कि एमपी जीके होगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क्स के बारे में होगा, मेजर रिवर्स के बारे में भी हो सकता है, एंड टूरिज्म के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जिसमें कि फोर्ट्स, प्लेसेस, केव्स या नेचुरल प्लेसेस भी हो सकती हैं। और अगर मैं बात करूं तो इसमें मेजर पर्सनालिटीज ऑफ मध्य एमपी पूछी जा सकती है, जैसे कि सोशल वर्कर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, आर्टिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। अगर मैं जनरल हिंदी के सिलेबस की बात करूं तो वर्तनी की सामान्य अशुद्धियां तथा शब्दों के शब्द रूप पूछे जा सकते हैं, शब्दों के स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, बहुवचन, किसी वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तन करना, मुहावरे, अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध रूप या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कहावतें या फिर समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द एंड क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, रचना करना एवं रचयिता इत्यादि जो भी क्वेश्चन है जनरल हिंदी के वो पूछे जा सकते हैं। अब अगर मैं जनरल इंग्लिश की बात करूं तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जा सकते हैं, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स पूछे जा सकते हैं, स्पेलिंग डिटेक्शन पूछे जा सकते हैं, मिस स्प्लिट वर्ड भी पूछे जा सकते हैं, आडम्स, फ्रेजेस या फिर कन्वर्जेशन इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस एंड इसके बाद अगर वाक्यों को कॉम्प्रिहेंशन पैसेज भी पूछे जा सकते हैं, पार्ट ऑफ द स्पीच के भी क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर स्पॉट ऑफ एरर्स भी आ सकते हैं जो कि जनरल इंग्लिश में आते हैं। जनरल मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो इसमें सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, एरिया, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड स्पीड, इन्वेस्टमेंट, HCF, LCM, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, वार ग्राफ या फिर पिक्टोरियल ग्राफ, पाई चार्ट या डाटा इंटरप्रिटेशन ETC जो भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होते हैं ये अधिकतर पूछे जा सकते हैं। जनरल रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो इसमें एनालॉजीज, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस या फिर विजुअलाइजेशन, ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट्स, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, ऑब्जर्वेशन या फिर रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन नंबर सीरीज, वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग
स्टेटमेंट, कंक्लूजन या फिर सिलोजिस रीजनिंग जो होती है, ये सिंपली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो कि रीजनिंग एबिलिटी में आते हैं। जनरल साइंस की अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो इसमें फिजिक्स में जो होंगे वो वेट, मास, वॉल्यूम, रिफ्रैक्शन, ट्रांसपेरेंसी या फिर लॉ ऑफ मोशन या ग्रेविटेशन, ये फिजिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन टॉपिक्स से रिलेटेड। या फिर अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो इसमें केमिकल रिएक्शन, डिफरेंट एसिड्स, वेस एंड गैसेस, सॉल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, केमिकल फॉर्मूलाज, बैलेंसिंग एंड देयर फैक्ट्स, ये क्वेश्चंस केमिस्ट्री से पूछे जा सकते हैं। और अगर मैं अब बायोलॉजी की बात करूं तो इसमें ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया एंड डिसीजेस एंड देयर सिम्पटम्स, ये सारे क्वेश्चंस बायोलॉजी से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। ये तीनों यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इनमें से जनरल साइंस के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। दोस्तों इस एग्जाम में जनरल कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, तो उसमें बेसिकली ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। बट अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूं तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स, विंडोज़, ये MS विंडोज़ एंड MS ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, MS एक्सेल या MS वर्ड, प्रेजेंटेशन, PPT के भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि पावर पॉइंट, MS एसेस एंड यूजेस ऑफ इंटरनेट सर्विस अवेलेबल ऑन इंटरनेट, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या फिर नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, इससे रिलेटेड जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं वो भी इस पेपर में पूछे जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर अब मैं पेपर सेकंड के सिलेबस की बात करूं जो कि हमारा सब्जेक्ट वाइज, जिसमें मीन सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 100 मार्क्स का होगा, तो उसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें जनरल एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, वाटर सीड मैनेजमेंट, प्लांट फिजियोलॉजी, क्रॉप इम्प्रूवमेंट, हॉर्टिकल्चर, प्लांट प्रोटेक्शन, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। ये सारे टॉपिक्स हैं, इसके अंदर जो कुछ यानी इनके अलग अलग भी टॉपिक्स हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें जो हमारे जैसे कि बताऊं तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में जो पूछे जाएंगे, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स भी पूछे जा सकते हैं। या प्लांट प्रोटेक्शन में अगर मैं बात करूं तो इसमें पेट डिसीज़ या फिर देयर मैनेजमेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉप्स। और अगर मैं इसके बाद अगर बात करूं प्लांट फिजियोलॉजी में एब्जॉर्प्शन पूछे जा सकते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स, इसके बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर मैं सॉइल साइंस की बात करूं तो इसमें फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल्स क्या है, ये सारे क्वेश्चंस भी मीन्स इसमें हमारे सब्जेक्ट वाइज पूछे जा सकते हैं। दोस्तों इस फॉर्म की जो वैकेंसी डिटेल है या फिर इस फॉर्म में जो जो सारी इंपॉर्टेंट डेट्स है, इंपॉर्टेंट क्या क्या है इस वैकेंसी डिटेल के बारे में, इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो उसकी लिंक मैं बायो में मेंशन कर दूंगा। और रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी का जो सिलेबस है वो मैंने आपको पूरा सिलेबस अभी की वीडियो में बता दिया है, तो आप वो पूरा सिलेबस नोट कर लीजिए, नोटिस कर लीजिए और एक बार देख लीजिए और अपनी पढ़ाई करिए। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। आशा करता हूं दोस्तों आप सब लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे आने वाली लेटेस्ट वीडियो को पता चल जाए। चलिए दोस्तों आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।